वंदे देव उमापते शुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधं वंदे पशूनां पतिः वंदे शूरशाङ्कवन्दिनैरं वंदे मुकुन्दं प्रियः वंदे भक्तजनार्चियं वंदे शिवं शङ्करः करचरणकृतभ्यं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं विवितं वीतं वः शर्मेक्तं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभु नमः। हरि ओम महाशंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। हरि ओम महा। 8वां अध्याय सत्कार्यों के परिणाम। दूत बोले कि हे वैश्या, पुत्र आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम आपको निम्न अच्छे कर्मों के फल का ज्ञान कराते हैं। तीर्थ स्नान का फल दयावान व्यक्ति ही तीर्थ स्नान का फल पाता है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसका स्नान जप तप सब व्यर्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नियमानुसार शास्त्रों का पठन करते हैं तथा उन पर आचरण करते हैं वह सद्गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति चारों आदेशों का नियम अनुसार पालन करते हैं, यथाशक्ति कम से कम अपनी आय के 6ठे भाग का दान करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं और अपाहिज रोगी निर्धन वृद्ध तथा बालक पर दया करते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति नियमानुसार गौग्रास देकर ही भोजन करते हैं, प्यासों के लिए जल कूप आदि का निर्माण करते हैं, प्याव लगाते हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति शरणागत स्त्री तथा ब्राह्मण की रक्षा करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। और जो व्यक्ति नीम पीपल आंवले आम इमली कैत अथवा स्थान के स्वभाव के अनुसार आज क्या हो रहा है? वृक्ष अथवा चाबी कसी नहीं छायादार लगाते हैं वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति वृक्षों को काटता है वह नरक के घोर कष्ट भोगता है। जो मनुष्य तुलसी के पौधे लगाते हैं वे भय की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति 7 पीढ़ियों तक का तर्पण उनका हो जाता है तथा उनके पितृगण स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और माघ स्नान करते हैं, तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और जो ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप करते हैं अतः वह पवित्र है। जो मनुष्य माघ स्नान के साथ विधि पूर्वक 51 बार दोनों मंत्रों का जाप करते हैं वे नरक की यातना से मुक्त रहते हैं तथा वे दिव्य सुख भोगते हैं। तीनों लोकों में माघ स्नान तथा भगवान विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं देता है। शिव भक्त यदि भगवान विष्णु भक्त से द्वेष करता है
तो वो नरक को पाता है। जो मनुष्य धर्म स्थान को बेचता है अथवा हड़पने का प्रयत्न करता है अथवा उनको आजीविका का साधन बनाता है, वह 21 बार महारौरव नरक को भोगता है। अतः माघ स्नान तथा शुभ कर्म ही श्रेष्ठ हैं तथा मोक्ष के साधन है। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि मुनिवर, देवदूत ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे वैश्य, मैं आपको भगवान विष्णु की भक्ति का माहात्म्य तथा माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूं। विष्णु भक्ति, शिव भक्ति ये अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व है। माघ स्नान तकवर्ती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए और ओम नमो शिवाय तथा हरि ओम तत्सत का पाठ व जाप जो है वो निरंतर करते रहना चाहिए। यमदूत बोला, ये वैश्य, दोपहर के समय कोई भी अतिथि, चाहे मूर्ख हो या पंडित हो, पापी हो अथवा अतात्य हो, वो आ जाए, उसे जो है अन्न व जल अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरकाल तक स्वर्ग प्राप्त होता है और अतिथि धर्म पालन करने वाला गृहस्थ के अनेक सुखों को प्राप्त करता है, वह संपदा को प्राप्त करता है। अन्नदान करने वाले परोपकारी व दानी पुरुष वे दिव्य विमान को पाते हैं तथा स्वर्ग में वे अमृत पान करते हैं। देवदूत बोले कि एक बार उसने स्वयं भगवान विष्णु के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की है तथा धर्मराज ने स्वयं स्वदिज्य राजा को, जो धर्मप्रायण सत्यवादी तथा प्रजापालक व दानवीर राजा था, उससे ये कहा था कि यदि सुख व स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्नदान अवश्य करें। देवदूत बोला, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने ये सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल और सर्दी में अग्नि तथा सदैव अन्नदान करते हैं, वे कभी नरक नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ स्नान करते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते हैं। जो मनुष्य प्राय स्त्री कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन को हड़पने की सोचते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वैश्यगमन करते हैं,
वह जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भागी होते हैं तथा अनेक जन्मों तक घोर नरक का कष्ट भोगते हैं। माघ स्नान तथा प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है और गंगा के पवित्र अमृत जल का अज्ञान समझी से साधारण जल समझता है, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पूरे माघ मास प्रयागराज में स्नान करें, क्रोध का त्याग करें और भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहें तथा शक्ति के अनुसार दान पुण्य करता रहें और माता पिता की सेवा करें। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही जो है वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम अजर्य मार्य अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंप हीर्णा कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छेजो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिव कर मन मोहितम कालादिकट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम
द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। वैकुंठ धाम को जाते हैं जो ब्रह्मबेला में उठकर द्वारे पे गुहारी लगाते हैं। जो ब्रह्मबेला में उठकर द्वारे पे गुहारी लगाते हैं वो सुख और संपत्ति पाते हैं। वैकुंठ धाम को जाते हैं वो सुख और संपत्ति पाते हैं। वैकुंठ धाम को जाते हैं जो माघ महीना नहाते हैं। वैकुंठ धाम को जाते हैं जो ब्रह्मबेला में उठकर, जो ब्रह्मबेला में उठकर, जो ब्रह्मबेला में स्नान करे, जो ब्रह्मबेला में स्नान करे। आरोग्य मिले आयुष मिले, आरोग्य मिले आयुष मिले। वो वैकुंठ धाम को जाते हैं जो माघ महीना नहाते हैं। जो माघ महीना नहाते हैं वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो उगते सूर्य को नमन करे, जो उगते सूर्य को नमन करे। आरोग्य मिले आयुष मिले, आरोग्य मिले आयुष मिले। एक लोटा जल का चढ़ाते हैं वैकुंठ धाम को जाते हैं। एक लोटा जल का चढ़ाते हैं वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो पूरे माघ महीने में, जो पूरे माघ महीने में कीर्तन पूजा पाठ करे, जो कीर्तन पूजा